2024 में किसको प्रधानमंत्री? सर हम तो फिल्म मोदी को ही देखना चाहते हैं और आगे चल के योगी को देखना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। काम अच्छा लग रहा है। हाँ, काम अच्छा लग रहा है। मोदी गवर्नमेंट कुछ तो अच्छा कर रही है, कुछ तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जैसे अब हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस देखें, वो काफ़ी डेवलप हो गए। वहाँ पे बुलडोजर बाबा बुलडोजर से जो एक्शन लेते हैं वो। अगर सर हम इस बारे में बात करें तो फिर तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो हमारे डिफेंस को जो मजबूत रख सकते हैं, मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो सामने वाले को सीधे बोलते हैं कि एक मारोगे हजार मारेंगे। राहुल गांधी कहते कुछ भी। काम यही है, बस दिखलावटी चीज़ है इनका। आप क्या करते हैं? अभी हम स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में। कैसे लग रहा है बेटा आपको जो है, आप आए स्टूडेंट हैं, आपने कर्तव्य पथ पहले राजपथ होता था, एक दास्ता का जो है सूचक होता था, एक कर्तव्य को याद दिलाने के प्रधानमंत्री का थीम क्या लगता है? वैसे तो सर आई थिंक अच्छा ही है। लाइक वैसे लोग सिर्फ अपने राइट्स की बात करते हैं, आप लोग अपनी ड्यूटीज़ की भी बात करेंगे, शायद उन्हें इस पद पे चलने से कुछ याद ही आ जाए। सर देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हर एक गवर्नमेंट में ही नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बट आई थिंक मोदी गवर्नमेंट कुछ तो अच्छा कर रही है, कुछ तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जैसे अब हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस देखें, वो काफ़ी डेवलप हो गए। यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि हमें बहुत हेल्प मिला और हमारे लोग वापस आए, और बल्कि और कंट्रीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई उन्हें। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर जाए तो कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ये तो सर धीरे धीरे हो जाएगा। बट आई थिंक कि एक लेवल पे ये अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा हिंदू मुस्लिम मुझे लगता है कि एक अभी वो चल रहा है, जैसे योगी जी जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा हिंदू की तरफ हैं, वो एक क्लैश कर देते हैं। अदरवाइज तो सब सही चल रहा है। इन्हें टाइम देना चाहिए आई थिंक। और क्या लगता है आपको योगी जी जो है क्या कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे होंगे? क्योंकि जो वहाँ पे बुलडोजर बाबा जैसे बुलडोजर से जो एक्शन लेते हैं वो। अगर सर हम इस बारे में बात करें तो फिर तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिकॉज आप देखते होंगे कि हर जगह घूस तो चल ही रहा है, बट ये काम वो अच्छा कर रहे हैं। इस मामले में तो आई सैल्यूट है। राहुल गांधी को आप जानते होंगे, एक विपक्षी नेता हैं और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो सर देखिए, राहुल गांधी ऑफकोर्स अच्छे हैं, हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका लेवल कुछ अलग है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो देश चलाने के पर्सपेक्टिव से तो सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक पार्टी की तरह कुछ खास अच्छी नहीं है। राहुल गांधी अकेले हो सकता है बहुत अच्छे हों, बट पार्टी तो काम नहीं करने वाली है। तो ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि कांग्रेस का कुछ हो पाएगा, अभी तो मुश्किल है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? सर हम तो फिल्म मोदी को ही देखना चाहते हैं और आगे चल के योगी को देखना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो से हर जगह से जो है अफवाह जैसी फैलाई जाती है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक प्रधानमंत्री जो है सबका साथ सबका विकास कहते हैं, सबको जो है मेडिकल सुविधाएं, स्कूल, जब राशन की बात होती है सब, तो आपको लगता है कहीं भेदभाव हो रहा है? भेदभाव सर अब हम ये तो नहीं कह सकते कि लोकल लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम नहीं जानते यूपी का हाल क्या है, और यूपी में है योगी। और दिल्ली में तो आई थिंक क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, यहाँ पे तो मेरे को कोई भेदभाव नहीं दिखता। यहाँ पे तो सब अच्छा चल रहा है, सब खुश है। आपका क्या क्या कहना है? आपको कैसे लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। सरकार से कितना प्रभावित हैं? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात होती है, महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार कोई भी काम नहीं कर रही, तो आपको क्या कहना है? नहीं, वो एक दूसरे को कहते रहते हैं, लेकिन चीज़ें तो दिख रही हैं ना। चीज़ें तो दिख रही हैं, सब पहले से अच्छा है, सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ अच्छा है। अब हैदराबाद से आते हैं, तो हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, हर समय कहते हैं कि ये सरकार तो हिंदू मुस्लिम कर रही है, मुस्लिमों को जो है। तो क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी क्या सच कहते हैं? नहीं, सच नहीं कहते, लेकिन वो एक दूसरे को सब लोग कहते रहते हैं। वो उन लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो एक दूसरे को कहते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह सब चीज़ें अच्छी है। कोशिश जारी है ना उनकी, उनको भी कोशिश करनी चाहिए ना। वो कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। हाँ, आगे वो मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश जारी है उनकी, कोशिश कर रहे हैं वो। ये भारत जो टूटने की बात कर रहे हैं, तो भारत टूटा किस तरह से? क्या टूटा? नहीं टूटा है। टूटा कहाँ है? जुड़ रहा है वो, टूटा कहाँ है? कहते हैं कि हम लाल चौक पे जो है ये तिरंगा फहराएंगे, तो क्या लगता है कि तिरंगा फहराने के लिए जैसे धारा 317 ये वर्तमान सरकार ने जो है रिमूव करी है, और वहाँ पे अब पूरा का पूरा सरकार बनाई, केंद्र शासित प्रदेश था, कांग्रेस की सरकार थी, तो झंडा फहराने के लिए बोलते थे कि यहाँ पे तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, ऐसे चैलेंजेस आते थे। तो अब सुगमता से जो है राहुल गांधी जा रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो संदेश वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। बस नहीं है। काम अच्छा लग रहा है? हाँ, काम अच्छा लग रहा है। कहाँ से आना हुआ? मैं वैसे तो बिहार से हूँ,
लेकिन फ़िलहाल कॉलेज वगैरह लखनऊ से कर रहा हूँ और अभी दिल्ली अपने फैमिली मेम्बर्स के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ आया हूँ। अच्छा, हाँ। तो कैसे लग रहा है अभी आप कर्तव्य पथ पे हैं और विजिट कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसे लग रही है? जिस तरह से बताया जाता है कि सरकार कोई भी काम नहीं कर रही और ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, विपक्ष बार बार जो है मोदी सरकार को घेरता है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे व्यवस्था देख करके? देखिए, बोलने वालों को रोका नहीं जा सकता है और मेन सीन क्या है ना कि जब काम चल रहा हो ना तो उस बीच में आके जज सब कर सकते हैं, लेकिन काम होने से पहले और काम होने के बाद ही मेन आप बात कर सकते हो इस चीज़ पे। और यहाँ की व्यवस्था मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ और पहले के मुताबिक अभी कंडीशन बहुत अच्छी है। और जो अब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है ये एरिया तो थोड़ा सा तो गंदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। इनफैक्ट जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है आपके, और वो आपको इस तरह से अंदर से फीलिंग दे रहा है आपकी कंट्री के उस पर कि एक अलग ही लेवल का आप फील कर सकते हैं। गूज बम्प्स भी आ रहे हैं और मतलब एक देशभक्ति सी जाग रही है। राजपथ था तो वो तो ये दिखा रहे थे ना कि ये राज्य का पथ है, और कर्तव्य पथ कर देने से आपके साथ ये भी हो सकता है ना कि एक टाइम पे आप जब इस रोड पे चल रहे हैं ना, अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं ना कर्तव्य पथ, तो एक टाइम के लिए आपके दिमाग में ये हिंट करेगा ना कि अपने कर्तव्यों को तो याद रखिए मेनली। ठीक, तो मेन जो उनका है ना प्रोपेगेंडा यही है कि आप अपने कर्तव्यों से जुड़े रहें, अपने देश के प्रति तो याद मतलब भरोसेमंद रहे, बाकी तो जो है वो है, लेकिन देश के प्रति तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड वाले हैं। ठीक है, राहुल गांधी भी बहुत ऊपर लेवल के पॉलिटिशियन है और नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है वो भी बहुत ऊपर लेवल के हैं। ठीक, तो ये ऊपर लेवल का कंपटीशन है ही नहीं, ये जो भी है हिंदू मुस्लिम ना, ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऊपर तक तो बस ले आते हैं नाम के लिए, ये जो भी है ना वो सब नीचे का ही है। ठीक है, नीचे बांटो, नीचे डिवाइड एंड रूल वाला सीन है ये। ठीक है, अगर आप किसी और पार्टी के हैं, अगर आप मुस्लिम्स के सपोर्ट में जाके बोल रहे हैं तो मुस्लिम के जितने भी है ना वो सारे वोट आपको कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हिंदू वाला सीन नहीं होता ना कि मतलब ऐसे बढ़ जाएंगे ऐसे बढ़ जाएंगे। मुस्लिम्स में एक सीन है ना कि सब एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल का सीन चल रहा है, यही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो 2024 भी आने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि अब इलेक्शन आने वाला है, आम चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन देखिए, मैं किसी एक के साइड से बोल नहीं सकता, क्योंकि एक के साइड बोलना तो फिर ये हो गया ना कि आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं। हमें विकास चाहिए, ठीक है, कोई भी करवाए, हमें बस उससे मतलब है। ठीक है, अगर कोई भी वेल क्वालिफाइड हो, वेल नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस मांगता है, बिल्कुल मांगता है एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस पे ही सारा गेम है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप आगे जाके कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास अच्छी नॉलेज है टेक्निक है तो फिर वो कर सकता है। इस सरकार में क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष जो है हर मंच से जो है राहुल गांधी कहते हैं इस सरकार ने जो है पूरा देश बेच दिया है, कुछ चुनिंदा लोगों का जो है विकास हो रहा है, अडानी अंबानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दे रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के जो है दावेदार हूँ। जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जैसे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी वेल सेटल्ड है। ठीक है, अब चाहे वो अपने पैसों से रहें, फैमिली से रहें, वो कैसे भी रहें, उन्हें मिल रहा है, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें मतलब सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, और ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, टाइकून है बड़े बड़े, ठीक है, उनके पास इतना पहले से है ना कि वो अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है, इस वजह से और वो ज़्यादा फास्टली बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे पेटीएम है तो हमारे नरेंद्र मोदी ही ब्रांड एम्बेसडर हैं पेटीएम का। तो पेटीएम जिस टाइम स्टार्टिंग में अभी नोटबंदी के टाइम आया था, और रिसेंटली आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी मतलब फैलती नहीं है, बट वो खुद ब्रांड एम्बेसडर बन के इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वाइडली फैलाया उन्होंने। ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट हर जगह पे अब हो गया है। ठीक है, बहुत जगह पे नहीं है तो वो मैटर नहीं है। मेनली ये है ना कि अपोजिशन को कभी पूरा नहीं पड़ता है, आप कुछ भी कर लीजिए, सामने वाले को हमेशा कम लगता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ किया है, ठीक है, ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो दोनों चीज़ है। 60 साल राहुल गांधी मतलब कांग्रेस ने भी बहुत किया, और मेरी फैमिली भी कांग्रेस मतलब बहुत पुराने सपोर्टर्स हैं हम लोग कांग्रेस के। ठीक है, लेकिन फिर जब समझ में आने लगा ना कि नहीं, मतलब ये एक सत्ता थोड़ी है, गद्दी थोड़ी है कि बैठे हैं चले आ रहा है, तो फिर हम लोगों ने भी थोड़ा सा ऊपर से ध्यान दिया। तो अभी प्रधानमंत्री का कार्य कैसे लगता है आपको, और आने वाले समय में जो है आखिर में कौन जो है टक्कर देने वाला है प्रधानमंत्री मोदी को? टक्कर के बारे में तो बात नहीं करना है, लेकिन डिफेंस को जो मजबूत रख सकते हैं, और बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया पे चढ़ना चाह रही है एक तरह से,
वो बस इस बंदे के उस पर दबी हुई हैं। ठीक है, जब तक मोदी जी है हमारे साथ, या मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो सामने वाले को सीधे बोलते हैं कि एक मारोगे 1000 मारेंगे, तो बस। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हमारी सेना पिट रही है, प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, तवांग में भी वो घटना हुई थी। सेना, इंडियन आर्मी कभी पिट ही नहीं सकती, इंडियन डिफेंस कभी नहीं पिट सकता। आर्मी तो एक है, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है। अब सामने अगर हम किसी के पास जाके लड़ रहे हैं तो वहाँ पे पिटने का तो सवाल ही नहीं है। अगर पिट रहे हैं तब अगर हम भागते हुए पकड़े जा रहे हैं, और हम भाग थोड़ी रहे हैं, हम तो सामने से लड़ रहे हैं। बस यही है काफ़ी। तो आपका कहाँ से आना हुआ? मैं तो सर इंडिया गेट से हूँ, काम करने वाला हूँ सर। यस। क्या लगता है आपको, कितना काम देखा आपने? पहले भी आप काम करते रहे होंगे, इस बार कितना चेंजिंग लग रहा है आपको? चेंजिंग तो हद से ज़्यादा दिखाई दे रहा है अब तो। कर्तव्य पथ है कर्तव्य पथ, इसका नाम भी चेंज करा गया, जो कि बताया जाता था अंग्रेजों को देन था, अंग्रेजों से अच्छा देन था हमारे मोदी जी ने करा ये। बताइए, तो आप प्रभावित हैं? प्रभावित है क्या? खुशी है बहुत। कई बार आप काम करते होंगे यहाँ पर, अभी तैयारियाँ कर रहे हैं जो तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, तैयारी उन्होंने का चल रहा है। 26 रिपब्लिक डे का तैयारी चल रही है ये, और कुछ नहीं है। इसमें देखा जाए तो आगे तो कोई सुविधा नहीं था हमारे लिए। आगे इंडिया गेट पे आज से 2 साल पहले आप देखिए, लॉकडाउन से पहले कोई सुविधा नहीं था यहाँ पर, ना पानी का सुविधा था, ना लेटरिन का सुविधा था, ना किसी को बैठने का सुविधा। अब देखिए ऐसे ऐसे चीज़ आ रहा है, अच्छी चीज़, बदलाव हो रहा है हर चीज़ में। बदलाव तो हर चीज़ में देखा जा रहा है, हर चीज़ में बदलाव हो चुका है आपका। लेटरिन, पानी का, हर चीज़ की सुविधा इंसानों को। बारिश हो तो बारिश में बचने का सुविधा भी है। आगे से कोई सुविधा नहीं था यहाँ पर। ये चीज़ देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है मोदी जी का। विपक्ष हमेशा जो है बोलता है कोई भी काम, काम ही है ये, उनका राहुल गांधी कहते हैं कुछ भी इनका काम ही यही है, बस दिखलावटी चीज़ है इनका। पब्लिक देखा है तभी तो इनको बुलाया है। अब इनको जो ना, जिसको नहीं दिखे तो अंधेरे में चलेगा, अंधेरे वाले तो बताएंगे ही अपने बारे में कुछ ना कुछ। विपक्ष का काम ही यही है ना। विपक्ष ना हो तो फिर फायदा क्या किसी का रहने का। बात ये है बस। धन्यवाद।